अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और बस मौसम का थोड़ा बहुत असर है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज दावत राहत में आप सभी लोग सीखने वाले हैं मूली के पराठे। ओहो, क्या तालियों की आवाज़ आ रही है मुझे कि कुछ ना पूछें। अच्छा जी उसके साथ आप सीखेंगे हरी लजीज हरी चटनी, बहुत ही अच्छी चटनी है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है आप लोगों को? वैसे तो मैंने सिखाया है कुछ मिलता जुलता, लेकिन आज बिल्कुल अलग चीज़ सीख रहे हैं और ये है जनाब फ्रूट सूप। रुखसाना ने फरमाइश की थी, फरमाइश ऐसी थी कि फ़ौरन हो सकती है, देन एंड देयर हो सकती है, तो सोचा कि आपको फ्रूट सूप सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आज मेरे प्रोग्राम में और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अगर इस वक्त मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं तो आपको बेचैनी होगी कि हाय आज का प्रोग्राम तो मिस हो गया। तो क्या करेंगे आप सभी लोग, मेरे प्रोग्राम को यूट्यूब पर अब तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर आप मेरे प्रोग्राम को बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। तो अगर आज आपके मूली के पराठे मिस हुए तो मिस हुए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मिस ना हो तो फिर आप अब तक चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्रोग्राम को देखिए, ठीक है जी। अच्छा, काम शुरू करेंगे क्योंकि काम काफ़ी लंबा है। मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग क्या करते हैं आम तौर पर जब मूली के पराठे बनाते हैं तो मूली को क्या करते हैं, उसको घिसते हैं और निचोड़ निचोड़ के उसका दम निकाल देते हैं, उसके पानी को ज़ाया कर देते हैं। आपको पता है पानी कितना प्रेशियस होता है, जो मूली का जूस है वो किस कदर प्रेशियस होता है, जिसको कि आप लोग डिस्कार्ड कर देते हैं और सिर्फ भूसा खा रहे होते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें आपको उसकी पूरी की पूरी फूड वैल्यू मिलने वाली है। कोई पानी नहीं फेंकेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मूली बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा के अलावा ये दवा भी है और इससे हमारे जिस्म में हमारे ख़ास तौर से लीवर का इलाज होता है। तो ये लीवर के लिए, हमारे जिगर के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है और दवा भी है, ठीक है जी। तो इसकी किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करेंगे, ना मूली के पत्ते ज़ाया होंगे। मैं सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ आपको बता सकूं। अच्छा जी, क्या करेंगे यहाँ पर पहले मैं चीज़ें शामिल कर लेती हूँ। ये मेरे पास मूली है जिसको कि हमने घिस लिया है, ठीक है जी, घिसी हुई है। इसमें डेफिनेटली इसका पानी भी है थोड़ा सा, तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर पैन में। जब आप निचोड़ेंगे तो बहुत सारा इसका जूस निकलेगा, देखें अभी भी है कितना सारा है। तो इसको हम हीटअप करेंगे। ऐसा हमने इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ी सी हीटअप हो जाए तो उसके बाद फिर इसमें मैं आटा शामिल करूँगी। अच्छा, मूली जो है इसमें स्मेल इस वजह से फील होती है कि क्योंकि इसमें सल्फ़र है और सल्फ़र हमारे लिए बेहतरीन, हमारे ख़ास तौर से हड्डियों और नाखूनों के लिए सल्फ़र बहुत ही ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बेमायने नहीं बनाई है। सर्दियों में आती है तो सर्दी में हमें इसकी बेहद ज़रूरत होती है, हमारे जिगर को सर्दी में इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं जिसको कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और हिकमत में मूली के बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये जिस्म से चर्बी को काटने के लिए बहुत ही आला चीज़ समझी जाती है कि अगर आप वज़न कम करना चाहती हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो गई है, तो फिर मूली का इस्तेमाल करें। तो इसमें क्या होगा कि मूली का इस्तेमाल करने से जिस्म से चर्बी बहुत तेज़ी से कटेगी। मूली खुद और इसके पत्ते दोनों ही चीज़ें बेहद कारआमद हैं जिस्म से चर्बी को काटने के लिए। अपने खाने में कच्ची मूली का इस्तेमाल करें। अच्छा, हम सिर्फ इतना ही आटा इसमें डालेंगे, आटा डाल रही हूँ, मैदा नहीं है, ठीक है, आटा है। मिक्स कर लेंगे, ये जुड़ जाएगी और जब ये जुड़ जाएगी तो ज़रा सी ठंडी हो जाए फिर इसमें बकिया चीज़ों को ऐड करेंगे। लेकिन मैं आपको फ़ौरन के फ़ौरन बताऊंगी। ज़रा सा और जाएगा, आप देखेंगे जुड़ नहीं रही है तो ज़रा सा और ऐड कर दें। मूली को हीट लगने के बाद ही इसमें आटा शामिल कीजिएगा। देखिए, मूली को पकाया नहीं है मैंने, उसे सिर्फ मैंने हीटअप किया है। इतनी गर्माई आ गई कि वो आटे को पकड़ ले और आटा थोड़ा सा इसमें पक जाए, ठीक है जी। ये हो गया, बस समझें कि ये ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, इसके मसाले हैं। अच्छा जी, मूली के साथ अदरक बहुत ज़रूरी,
थोड़ी सी अदरक जाएगी जी। ये सब ग़िज़ा भी है और ये दवा भी है। जितनी सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, उन सब का काम हमें खाना भी मुहैया करना है, टेस्ट भी देना है, उसके अलावा दवा का काम भी करना है। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और थोड़ा सा अनारदाना है। ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा है ज़ीरा, कुटावा, पिसावा, साबुत, जैसा चाहें इस्तेमाल करें। थोड़ा सा गरम मसाला है। अच्छा जी, इसके अलावा पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, प्याज का इस्तेमाल नहीं है इसमें। प्याज में भी सल्फ़र होता है, आपको पता है। हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं जब हम प्याज काटते हैं, वो उसी की वजह से होता है। उसमें जो एक तरह की ख़ास स्मेल है, वो भी इसी वजह से है। चलें जी, ब्रेक आ गई है। हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सीख रहे हैं दावत राहत में मूली के पराठे। इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे बहुत ही लजीज हरी चटनी और फ्रूट सूप सीखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं जल्दी से बता दूँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हस्ब ज़ायक़ा नमक डालिए इसके अंदर, मिक्स करेंगे इसको। और इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रेसिपी में लिख दिया है। ठीक है जी। तो ये हम चटनी बनाएंगे, उसी में डाल देंगे। ये मिर्चें भी उसी में आ जाएंगी। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कीजिएगा। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे हाथ धोने पड़ेंगे और भाई टाइम इतना नहीं है कि हाथ धोने पे वक्त सर्व किया जाए। चलो जी, ये हो गया मिक्स। हाथ से अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा और उसके बाद इसके पराठे बनाइएगा। बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे और हमने इसकी किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं किया। चलिए जी, ये निकाल लेती हूँ। मौका हुआ तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी। चलें जी, ठीक है जी। ये हमारा वो मिक्सचर तैयार हो गया, जो स्टफिंग है हमारी मूली के पराठों की। ठीक है, आटा वैसे ही गूंदेंगे जैसे घर का आटा गूंदता है, बस क्या करेंगे, ज़रा सा नरम गूंदेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं फ्रूट सूप की तरफ। ये पकता रहेगा, फिर हम अपने पराठे बनाएंगे। अच्छा, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जूस मैंने लिया हुआ है, ऑरेंज एप्पल जूस है और थोड़ा सा लेमन जूस है। अच्छा, फलों में जो कुदरती मिठास है, अगर उस पर आप राज़ी हैं तो फिर आपको जो मैं गुड़ इसमें शामिल कर रही हूँ उसे शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मिठास चाहिए, मुझ जैसा बंदा, मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग मिठास चाहिए होती है, तो फिर तो भाई मैं अपने लिए तो ऐड करूँगी इसको, गुड़ को। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ओमिट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, बस थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि गुड़ को घुलाना है। और यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है। देखें क्या होगा, 1/4 प्याली, एक छोटी इतनी डली थी, बस उसे हमने क्रश कर लिया और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या है, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, 2 लौंगे हैं, 2 इलायचियाँ हैं और आधा चाय का चमचा इसमें कुटा हुआ ज़ीरा है। ये सब चीज़ें आ गई इसमें। इसको छोड़ देते हैं, ये ज़रा सा घुलेगा और जब घुल जाएगा और थोड़ा सा ये इन्फ्यूज़ भी हो जाएंगी ना चीज़ें इसमें, जैसे दालचीनी है, लौंग है, इलायची, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें, तो फिर मैं इसमें बकिया चीज़ों को ऐड करूँगी। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, ज़रा सा पानी और डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज का छिलका है और लेमन का छिलका, 1 खाने के चमचे के बराबर ऑरेंज का छिलका है और 1 लेमन पे से जितना उतरा वो छिलका है, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चलो भाई, ये गया पकने के लिए। मेरा ख्याल हम चटनी भी बना लेते हैं, सारे काम करके पराठे बनाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, मैं अपनी मशीन ले लूँ और ये ज़रा चीज़ें एक तरफ कर दूँ। अच्छा, चटनी के लिए हमें क्या चाहिए, चटनी के लिए हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन
ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाए मज़ा नहीं आता, भी साफ बात है, क्योंकि मिर्च की डोमिनेशन जो है वो सारी चीज़ों के फ्लेवर को दबा देती है। अगर मिर्चें बहुत ज़्यादा आप डालेंगे तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि एक सेंसेशन सी आ जाती है आपकी ज़बान पर या आपके टेस्ट बड्स पर, और फिर आप दूसरी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, पानी पिए जाते हैं। हालांकि पानी पीने से मिर्चें और ज़्यादा लगती हैं। तो किसी को मालूम करना है मुझे मिर्चें ज़्यादा लगती हैं तो मैं बताऊंगी, वरना अभी नहीं बता रही हूँ। बहुत ही अच्छी टिप है। अच्छा जी, और क्या चीज़ें हैं? मशीन भाई सबसे पहले। ओ खुदाया, बस मशीन चल जाए, अल्लाह करे। अच्छा जी, मैं इसमें चीज़ें शामिल करना शुरू कर रही हूँ। ये मेरे पास 2 जवे लहसुन के हैं, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, साबुत ज़ीरा है और चीनी है। ये सारी चीज़ें गई। अदरक भी डाल दूंगी भाई, ज़रा सी अदरक है, थोड़ा सा पुदीना। ये आधी प्याली, ढीली ढाली प्याली जो होती है ना, बस ऐसे ही, तो वो आधी प्याली मैंने इसमें डाल दिया है पुदीना। अच्छा जी, अब मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्चें भी, क्योंकि ये भी काफ़ी मोटी मोटी हैं। हरी मिर्चें हमने 2 ही ली, काफ़ी बड़े साइज़ की मिर्चें थी, तो इसमें इतनी तेज़ी, इतनी हॉटनेस नहीं है। और जो मेरे पास रखी थी यहाँ पे, समझे एक और होगी मिर्च छोटी, तो वो भी मैंने इसी में शामिल कर दी है। धनिया भी शामिल करेंगे हम। अच्छा जी, इमली का पानी है, ये तकरीबन आधी प्याली आपको चाहिए होगा, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। देख लीजिए कैसा है। अभी मैं फिर से शामिल करूंगी। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका, अभी डाल रही हूँ, लेकिन हम लेटर ऑन इसको फाइनल करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, थोड़ा हम इसमें लिक्विड ऐड करेंगे। अच्छा, जब भी चटनी या मिर्चों की कोई चीज़ पीसे, हमेशा अपने आप को दूर कर लें, क्योंकि इसके फ्यूम्स जो हैं वो फिर तो काम रुक जाएगा और छींके लेते रहेंगे बस, और फिर गले में भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। चलिए जी, हरा धनिया, पूरा इसका बंच है हरे धनिए का। चलिए जी, ये आ गया। बनाए गैस कि मैं थोड़ी इमली डाल ही दूँ ताकि हमारी मशीन पूरी तरह चल सके। बहुत अच्छी पीसेंगे और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छी फाइन पीसेंगे, क्योंकि चटनी मोटी मोटी नहीं है, मोटी मोटी नहीं अच्छी लगती है। चमचे गिर जाते हैं तो इस वक्त प्रोग्राम रोके मैं चमचे उठा रही होती, क्योंकि मेरे काम के लिए होते ही नहीं चमचे। अच्छा जी, देखते हैं भाई, गैस ज़रा सा और चलाते हैं। चलें जी, देखते हैं। ओह, इट इज़ डन। बहुत ही अच्छी पिस गई है और मैं इसको निकालती हूँ अब। मैं नमक अभी नहीं चखूँगी, मिर्चें लगी तो फिर क्या होगा। चलिए, अब सारी चीज़ें होंगी ना, अब आराम के साथ पराठे बनाएंगे, क्योंकि उसकी टेक्निक्स आपको बतानी है और ये ज़रूरी होता है, टेक्निक सीखें। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई थोड़ी आवाज़ कम कर दूँ? हाँ हाँ, बोले रुखसाना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। आप, मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने शुरू में बताया कि आप बना रही हैं फ्रूट सूप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने जल्दी मेरी फरमाइश पूरी कर रही हैं। और उसमें उसके अलावा मूली के पराठे बना रही हैं, तो मूली के पराठे अभी एक्चुअली मेरे बहन और बहनोई आए हुए हैं, डॉक्टर रिहाना और डॉक्टर महफूज, और आई सर्जन है ये लोग। अच्छा। और मेरी बहन से उन्होंने फरमाइश की है कि ये मूली के पराठे जरूर बना के खिलाना। अच्छा, बहन से जो आई हुई हैं उनसे की आपने फरमाइश?
नहीं, मेरी जो बहन आई हुई है ना, उन्होंने ये लोग कोयटा से आए हुए हैं। अच्छा। तो ये आई सर्जन है। अच्छा। तो इस वक्त हम लोग के घर में है और मेरे बहनोई भी देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। अच्छा, और डॉक्टर रिहाना भी देख रही है। मैं डॉक्टर महफूज भी, डॉक्टर रिहाना भी। अच्छा, ठीक है। तो जो मेरी बहन है डॉक्टर रिहाना, उनसे मेरे बहनोई ने कहा तुम देख रही हो ये प्रोग्राम, तो ये मूली के पराठे बनाना। बिल्कुल बिल्कुल बनाएं और बहनों को खिलाएं, खुद भी खाएं, मजे करें। जी हाँ। और वैसे भी ये देखती है आपका प्रोग्राम, बहुत शौक से देखती है, कोयटा में भी देखती है आपका प्रोग्राम। ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा दोनों को। आपका सलाम उनको पहुंच गया क्योंकि प्रोग्राम देख रहे हैं। ओके। वालेकुम अस्सलाम की आवाज मुझे आ गई है। बिल्कुल। हाँ, तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और आप इतनी जल्दी फरमाइशें भी पूरी कर देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत और ये वाकई में ये एक यूनिक डिश है कि आप फ्रूट सूप तो कोई बहुत ही मैंने असल में देखा नहीं कभी ना। और आप बना रही हैं तो और उसमें जो चीजें भी इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है। चटनी भी बहुत अच्छी है। चटनी बहुत मजे की है रुखसाना, जरूर बनाइएगा इसको, स्टोर कर लें, ढेर सारी बना के स्टोर कर लें आप, खराब नहीं होगी। हाँ, फ्रिज में रखने के लिए ये करना पड़ेगा ना कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा सिरका डाल लिया जाए, थोड़ा सा ऑयल डाल लिया जाए। ऑयल ना डालिएगा, सिरका डाल सकती हैं, फ्रिज में रह सकती है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि अपने पोर्शन बना के ना उतना पोर्शन फ्रीज कर दीजिए। हाँ, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जब निकालेंगी बिल्कुल फ्रेश निकलेगी। हाँ, बेहतरीन। मतलब इसको निकाल के थोड़ी देर रख देंगे तो वो बिल्कुल वापस बिल्कुल उसी हालत में आ जाएगी। हाँ, क्योंकि जैसे आलू होते हैं ना, उनको अगर रखा जाए तो जैसे बिरयानी में आलू पड़े होते हैं, वो रख दिया जाए तो वो वापस निकालो तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, खाने के काबिल नहीं रहते। आलू को कभी भी नहीं करेंगे, आलू फ्रीज करने के लिए नहीं है, उसकी लाइफ ही नहीं होती, वो बिल्कुल उसका स्टार्च खत्म हो जाता है एक्चुअली। जी, बिल्कुल। तो अक्सर होते हैं ना, फिर हम लोग जो है ना इस तरह से करते हैं कि अगर चावल खाली निकाल के और बोटी अलग करके और वो रख लेते हैं, अगर फ्रीज करना हो तो। और आलू उसको हटा देते हैं वहाँ से। ठीक है। तो नहीं, आलू कभी भी नहीं करेंगी किसी हालत में, यहाँ तक कि फ्रेंच फ्राइज को भी नहीं। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज को करने का एक तरीका होता है, पर वो ज़ाहिर है कि भी प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता जो मैं आपको बताऊँ। फ्रेंच फ्राइज़ आपकी बहुत अच्छी निकल सकती है, लेकिन जैसे आप पोटैटो कटलेट्स वगैरह बनाती हैं या किसी चीज़ में आपने पोटैटो डाले तो वो पोटैटोज़ की लाइफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल उसका, क्योंकि स्टार्च ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है स्टार्च, इसलिए वो क्रम्बल करता है, तो इसलिए वो नहीं हो सकते, वो आपके काम में नहीं आएंगे। अच्छा जी, चलिए, फ्रूट सूप तैयार हो रहा है, मूली के पराठे बनेंगे और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में दावत राहत स्पेशल मूली के पराठे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोगों ने लजीज हरी चटनी सीख ली और फ्रूट सूप यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है ना। बस इतना हीट अप करेंगे, अच्छी हीट उसमें आ जाए, पकाना नहीं है, उबालना नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसमें लेमन की अगर हल्की सी खटास आए, इसमें थोड़ी सी मामूली सी बहुत ही प्लेजेंट हल्की खटास लेमन की आ रही है और बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इसमें लेमन ऐड किया गया है, तो वो उसमें है। और मेरा ख्याल है ऐसे पिएं, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा ना, अगर आप उस कुदरती मिठास पे राज़ी हैं तो ठीक, नहीं तो अपने हिसाब से आप उसमें शामिल करें मिठास को। गुड़ डालिए, गुड़। आप यकीन जाने आजकल ज़रा काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो क्या हो रहा है जनाब, ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं वराहत क्या गुड़ इन किया है आपने, कोई बताता ही नहीं है कुछ। नहीं तो मैंने कहा मैं बिल्कुल बनाऊंगी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो मैं आपको गुड़ से सिखाऊंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने खानों में ज़्यादातर मिठास में गुड़ को इस्तेमाल करेंगे। तो लोग बहुत खुश हैं इस बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा से जब भी किसी चीज़ में तब्दीली आती है या कोई चेंज आता है या कुछ नयापन आता है, वो हमेशा मेरे प्रोग्राम से ही आता है। अच्छा जी, आटा जो आटा गूंथते हैं वही आटा आप गूंधेंगे, उसमें अजवाइन को शामिल करेंगे, मूली, अजवाइन, अदरक मस्ट, ठीक है। तो हिकमत के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको खाने को हज़म करने में बेइंतहा मदद करेंगी, क्योंकि मूली इटसेल्फ
डाइजेस्ट नहीं होती, बहुत देर लगती है, दूसरी चीज़ें हजम हो जाएंगी उसके साथ खाई भी, लेकिन मूली इटसेल्फ डाइजेस्ट नहीं होती। अच्छा, मूली के बाद गुड़ का खाना लाजिम, ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। जब से मैंने अपना टीवी शो शुरू किया है उस ज़माने से मैं बताती हूँ कि मूली का इस्तेमाल जब भी करेंगे आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, गोभी का इस्तेमाल करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, अरबी का इस्तेमाल करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या किया मैंने, ये देख रहे हैं आप लोग, अपना वही आटा गूंदे, ज़रा सा नरम गूंद लीजिए। हमने जो ये पकाया था ये है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया है, 2 पेड़े आप लोगों ने बनाने हैं। ये बिल्कुल वैसे पराठे नहीं बन रहा जैसे ख़वातीन 2 चपातियाँ बना के फिर बनाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। राहत का अपना स्टाइल है और हमेशा आपको नयापन मिलता है मेरी चीज़ों में, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज भी बिल्कुल नयापन मिल रहा है। अच्छा जी, जो हमने स्टफिंग जिसमें की है वो पेड़ा थोड़ा छोटा है, जो हम इसके बाहर करेंगे वो पेड़ा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। हमेशा से उसी तरह से बनाते हैं, थोड़ा चेंज करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा अपने अंदर भी नयापन लेकर आएँ। मैं घर में रहने वाली ख़वातीन से ये बात कर रही हूँ, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सभी लोग हैं। कुकिंग में तो बेइंतहा इंटरेस्ट बहुत लोगों को है ना, तो और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं, ख़ुद ब खुद इंटरेस्ट कुदरती तौर पर पैदा होता है, तो मर्दों में भी बहुत पैदा हो गया है। देखें जी, सब कुछ काम हाथ से हो रहा है। और वो पराठे जो मैंने आप लोगों को रमज़ान में सहरी में सिखाए थे, उफ़ मेरे खुदा, आपको पता है ना शादियों वादियों का सीज़न है और मैं वैसे तो अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन कहीं अगर मेरा जाना हो जाए तो आप यकीन जाने ख़वातीन कहती राहत फिर से सिखा दो ना वहाँ पर, क्योंकि सहरी में जैसे प्रोग्राम आपको पता है ना रमज़ान के प्रोग्राम कैसे होते हैं, फटाफट फटाफट, बस बाज़ दफ़ा चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर ये कि कमर्शियल वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से मिस हो जाती हैं। देखें जी, अपसाइड डाउन, ओके, तो मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सिखाऊंगी आपको। मेहनत तलब है, सब बना लें और उसके बाद फिर पकाना शुरू कर दें जैसे मैं कर रही हूँ अभी। बस आप लोग घरों में मुझे कॉपी किया करें, टीवी पे तो सब करते हैं ना कॉपी, तो आप भी करें। देखें जी, हो गया, डिटेल देख लिया आप लोगों ने, या एक और बनाऊं? देखें, ये हमारा पराठा तैयार है, इसको हम हाथ से ही करेंगे, आई गैस इसी को करती हूँ और इसको हम पकाना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा थिन लेयर का पराठा है, फिलिंग पूरी है और सब चीज़ इसमें अच्छी तरह से मौजूद है। देख रहे हैं जी कैसे बन रहा है। ज़रा सूप पे भी मैं निगाह डाल लूँ। अच्छा, हमारी पराठे की जो साइड है ना, ये हमारी रॉन्ग साइड जिसको कहते हैं ना, उल्टी साइड है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ गया सारा कुछ हाथ से बढ़ा हुआ। बताइए गैस के मैं इसे बंद कर रही हूँ, इसमें हीट इतनी आ गई है, जब आप पिएँ तो आपको इसमें गरमाई महसूस होनी चाहिए और आपके सीने में गरमाई आनी चाहिए, ठीक है जी। जब आप ये फ्रूट सूप पिएंगे तो इतनी गरमाई हो कि आप गरमाई को महसूस करें। टेस्ट वाइज एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। आप सभी लोगों को याद होगा, हमेशा मैंने सिखाया और हर जगह सिखाया है कि ऑरेंज टी, लेमन, ऑरेंज हॉट टी, लेमन हॉट टी और एप्पल हॉट टी, ये सब मैंने सिखाई हैं आप लोगों को। तो हॉट टी समझ लें जिस तरह से होती है बिल्कुल उसी तरह से है, बस फ़र्क ये है कि हमने इसमें कुछ स्पाइसेस को ऐड किया है। चलिए जी, इसको देखें, आहा क्या थिन लेयर तैयार हो रही है। ये हमारी पेस्ट्री है, ये हमारा मूली का पराठा, मूली पेस्ट्री, ठीक है। आज से इसका नाम मूली पेस्ट्री है, क्योंकि पेस्ट्रीज भी तो इसी तरह होती है ना, बड़ी फ्लेकी होती हैं, बहुत ही उसकी लेयर थिन होती है। चलिए जी, एक और मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा घी भी लगा लें और ये जो मिक्स हमने तैयार किया हुआ है ये बिल्कुल से चला गया। देख रहे हैं आप कैसे हैंडल हो रही है मूली, कभी सोचा था आपने? ऐसे ही करेले हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये भरे करेले क्या करेले हैं। कीमा पकाया, वही कीमा उसमें भरा और उसी कीमे पे, पक्के हुए कीमे पे धागा बांध के रख दिया पका के। मुझे नहीं समझ आता, मैंने इसीलिए आज तक टीवी पे नहीं बनाई, क्योंकि वो रेसिपी मुझे नहीं समझ आती। मैंने अपनी रेसिपी कंपाइल की है, जब भी टाइम हुआ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तो भरे करेले सिखाऊँ जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सीखे होंगे। चलें जी, यहाँ पर घी हमने नीचे भी लगाया, घी ऊपर भी है। अच्छा जी, हम अपने डो को अब इस पे इस तरह से कर लेंगे। देख रहे हैं जी आप,
आटा अच्छा गूँधें, हल्का सा नरम कर लें। आटा वही है जो घर में आटा गूँधता है। ठीक है जी, ये देखें जी, बंद करें ना करें, हो जाए ठीक है, नहीं हो कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो उसके लिए। ये देखिए बन गया, ये हमारा अंदर का है। अच्छा, इसको ज़रा कंप्लीट करूँ मैं ताकि इसकी शक्ल आपके सामने आए। फिर हम इसको क्रश भी करेंगे इंशाल्लाह। असली घी हो तो भाई बात ही क्या है, असली घी मंगाओ तो पता नहीं क्या आ जाता है। तो फिर मैंने कहा अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं, देखते हैं कोई अच्छी जगह हमें मिल जाए जहाँ से हम असली घी मंगा सकें। मैं देखिए मैं कितनी साफ बातें करती हूँ, असली घी नहीं है तो नहीं है, जब होगा तो हम, आज हमारे पास असली घी है, क्योंकि भाई उसकी खुशबू से हम भी तो खुश होते हैं ना, बहुत ही अच्छी लगती है असली घी की खुशबू। सेहत के लिए असली मक्खन, असली घी, जैतून का तेल, बस इसके सिवा हर चिकनाई नुकसानदेह है, हर चिकनाई। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि हाथ से बना है, मैनुअल बना है, तो गोलाई वोलाई जो है वो आपके अपने ऊपर है, आप रखें। हल्का सा हल्की सी नोक निकली तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हाथ का बना हुआ है। अच्छा सा सुनहरा करेंगे भाई, और इसको मैं उतार लूँगी। चलो जी, दूसरा भी बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये पता चल जाए। अच्छा, एक पेड़ा छोटा, एक पेड़ा बड़ा। जो अंदर वाला पेड़ा है वो है छोटा, बाहर वाला पेड़ा जो है वो है बड़ा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी करना चाहें। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को मुश्किल हो रही है तो फिर आप रोलिंग पिन यानी बेलन का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं क्या करूँ, क्या 2 ही पराठे बनेंगे हमारे? हाँ, आला आला, एकदम आला। इतने गरम को हाथ लगाए तो भाई प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, और भाई कहेंगे नहीं भाई फिर भी नहीं छुट्टी देंगे। नहीं, आप पूरी चीज़ें बनाएं, फिर ये होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा हाथ जले। ओहो, बहुत आला पराठा है कि मैं आपको क्या बताऊं। घर में जब बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ वो ही करें आप लोग भी। जो स्टफ्ड चीज़ें होती हैं ना, उनके बनाने का तरीका ज़रा अलग होता है, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो कोई और चीज़ हो, या हम गोश्त की चीज़ों में जैसे चिकन ब्रेस्ट वगैरह को, या लेग को, या मटन को, बीफ को, किसी को भी करते हैं, उसका तरीका अलग होता है। चलिए बंद करिए जी ज़रा। अच्छा, देख लिया आपने, हमने अपसाइड डाउन किसको किया है? वो जो थोड़ा थोड़ा खुला भी था, कोई मसला नहीं है, खुला है तो वो वहाँ से सील हो चुका है। देखिए कैसे आराम से स्ट्रेच हो रहा है ना, बेहतरीन। और जबकि इन चीज़ों को तैयार हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाथ से बढ़ा लें जितना दिल चाहे आपका, बस जितना हैंडल कर सकें उतना ही बढ़ाएं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा, आप उठा नहीं पाएंगे आप। चले जी, आ गया है ब्रेक, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी ये पराठा। आपके सामने तो पकाया है ना, एक और पकाते हैं और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में दावत राहत स्पेशल मूली के पराठे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोगों ने सीखी है उसके साथ लजीज हरी चटनी और जनाब फ्रूट सूप है। तो यहाँ पर मैं इसको पका रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, अब ज़रा सी गरमाई निकल गई है तो ओह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। ये देखिए, उसके मैं आपको फ्लेक्स दिखाती हूँ, ये देखिए कितना फ्लेकी है। ठीक है, उसकी क्वालिटी देखिए आप, एक एक लेयर उसकी अलग है बिल्कुल। अब मेरा हाथ जल रहा है भाई, अभी भी उसमें स्टीम है, अब मैं नहीं पकड़ सकती। अच्छा जी, ये उतरा है पराठा। फिर मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि मूली के जो पत्ते हैं उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें खाने में। और कौन से पत्ते इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, जिन लोगों को यरकान हो, जॉन्डिस, तो उनके लिए तो ये दवा है, ये ग़िज़ा भी है, ये दवा भी है।
तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसके पत्तों को अच्छी तरह धो के और उन्हें उबाला जाता है, और उबालने के बाद जो पानी निकलता है उस पानी को निचोड़ लें, बहुत अच्छी तरह निचोड़ लें, पत्ते फेंक दें और उस पानी को फिर से पकाना शुरू करें। और जब पानी पक के फट जाए तो फिर वो पानी जरखान के मरीज़ को आप दे सकते हैं। बेहतरीन है, जिन लोगों को जिगर का मर्ज़ है वो भी इसको पी सकते हैं, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। चलें ऑफ़ कर रही हूँ और हमारा ये पराठा तैयार हो गया। चीज़ें हटाती हूँ मैं ज़रा। अच्छा, मूली एक से इलाज जो है वो सिर्फ हिकमत में नहीं है, डॉक्टर्स भी इसी तरह से बताते हैं कि मूली का इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, कप्स में भी है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी रखेंगे। भाई टाइम हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि एक पराठा और बनाएं, ठीक है ना। पहले तो भाई मैं सूप निकालूँ और इसे बहुत ही आराम से सिप लेके पिए, आपके सीने में सुकून मिलेगा, आपको बहुत ही सुकून आएगा। आप कहेंगे वाह, बहुत मशरूब पिए, पर ऐसा मशरूब पहले नहीं पिया था। प्रोग्राम में आंखें बटन हो जाती हैं, बिल्कुल सामने चीज़ होती है, नज़र ही नहीं आती। अच्छा जी, ये पत्ते तो मैंने निकाले अभी। ये जो सूख रहे हैं या उनका कलर पीला होने लग जाए उन्हें हटा दीजिए। आपने कौन से पत्ते इस्तेमाल करने? ऐसे वाले, ये छोटे छोटे पत्ते, ये ज़रा दिखाइएगा, ये छोटे पत्ते इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको एज अ सैलेड आप इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े के होते हैं। हमेशा छोटे पत्ते मूली के इस्तेमाल करेंगे और इसको अपने खाने में शामिल करें। मूली जब खा रहे होते हैं तो पत्ते भी खा लें, और जब खाना खा चुके हैं तो मीठे के तौर पे सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करें। इसीलिए मैंने साथ में आपको गुड़ दिया है, ताकि आपको ये पता चले कि जो खाना आप खा रहे हैं उसके साथ आपको क्या खाना है। तो फजूल किस्म की मिठास हम लोग लेते रहते हैं ना, तो वो फजूल मिठास नहीं लेंगे आप। और चलिए जी, मैं ज़रा पराठे रखती हूँ, ठीक है ना। आप लोग ये चीज़ें देखिए, बहुत ही आला चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ओह भाई, मुझे आदत नहीं है गरम खाना खाने की ना, बहुत गरम, हल्का हो ठीक है, लेकिन बहुत गरम मैं नहीं खा सकती, अदरवाइज़ मैं आपको बताती। मैं वैसे ही आपको बता दूँ, बहुत ही लजीज हैं और स्पाइसी हैं। यानी स्पाइसी से मतलब मिर्चीले हैं। आपको सर्दियों में मिर्चों वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हैं। ये पत्ते आ गए इसके ऊपर, लाजिम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये हमारी हरी चटनी है, अभी आ रहा है और आ रहा है भाई, अभी मैं और ला रही हूँ। अच्छा, इसमें ये सिनेमन वगैरह आ जाए तो कोई मसला नहीं है, उसे एंजॉय करें, उसको इन्फ्यूज़ होने दें। ठीक है जी, हाँ जी, एकदम ठीक है, एकदम। ये हमारी चटनी, ठीक है। क्या करूँ, वहाँ पे करूँ? हाँ, क्या करूं? दिस वे? यू मीन दिस वे? दिस वे? ओके जी, ओके, एकदम ओके। चले जी, यहाँ पर गुड़, चटनी, रोटी, मुकम्मल खाना है जी, पूरी तरह से पेट भर के खाने के लिए है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसने हमारे लिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन नेमतें हमें भेजी हैं, और वो नेमतें जो हमारे लिए फ़ायदे की हैं। बस फ़र्क यह है कि समझदारी से काम लेना है, क्या खाना है आपने और क्या नहीं खाना है, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना। फजूलियात खाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बाज़ार से लेते रहते हैं, बाज़ार में भी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत ही अहम बात है। अगर पकड़ना चाहें तो ठीक है, फ़ायदा है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। क्या है कि हम कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहाँ सिचुएटेड है, उसकी आबो हवा कैसी है और वहाँ के लोग कैसे हैं। तो हमें अपने मुल्क के हिसाब से जो चीज़ें हमारे मुल्क में पैदा होती हैं उनको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए।
क्योंकि अगर हम उन्हीं चीज़ों को ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा तरीक़ा रहन सहन का है, उस हिसाब से अगर खाते हैं तो बीमारियों का हमला बहुत कम होता है। लेकिन अगर वो चीज़ें जो इम्पोर्ट हुई, यानी कि मैं भी बनाती हूँ, बेशुमार बनाई, हज़ारों बना डाली, लेकिन बनाना पड़ता है क्योंकि वो मजबूरी है, तो वो अगर आप खाते हैं। चलिए जी, यास्मीन है, कहाँ से? कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टूट टूट हो गई भाई। तो आपके लिए वो जगह ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा वो खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो कि आपके अपने इलाके का होता है। अब जैसे हम कराची के लोग हैं, तो हमारे लिए क्या है कि हमें अपनी ग़िज़ा में जो भी सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ पैदा होती हैं वो खानी चाहिए। हमारे यहाँ मछली होती है क्योंकि हम समंदर के किनारे रहते हैं, तो हमें मछली खानी चाहिए। गोश्त भी, हमारे यहाँ गोश्त भी अवेलेबल है, चिकन भी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें अपने मुल्क के, अपनी जगह के हिसाब से जो चीज़ें पैदा होती हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है और हमारी मुल्क की आबो हवा के हिसाब से भी नहीं है, तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। वो हम लोग टेस्ट के लिए खा लेते हैं, पेट भरने के लिए खा लेते हैं, एंजॉय करने के लिए खा लेते हैं। मैं भी बनाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, मैं भी सब कुछ कर रही होती हूँ, पर ये जो चीज़ें हैं ये फैक्ट हैं। अच्छा जी, निदा हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। हाँ जी, आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे खाने बताती हैं आप। बहुत शुक्रिया। हम सारे ट्राई करते हैं। ओके। और हाँ। शेफ राहत, आपसे ये कहना था, पिछले साल भी मैंने फरमाइश करी थी आपसे कि शब्देक सिखाएं। वो शब्देक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लिखी हुई है। गाजर की या मूली की? गाजर मूली नहीं होता, गाजर होते हैं, शलजम होते हैं उसमें। और मैं बनाती हूँ, बिल्कुल सब जगह तो बनाई, यहाँ अब तक पे मेरा ख्याल नहीं बनाई, तो मैं बना दूंगी मैं इंशाल्लाह। प्लीज आप इसी वीक में सिखाएंगी? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि एक लंबी लिस्ट है और चीज़ें कंपाइल की जा चुकी हैं, तो उस हिसाब से जब नंबर आएगा डेफिनेटली वो सर्दी में सीख लेंगे आप लोग इंशाल्लाह अज़ीज़। ठीक है? पीछे से कोई सिखा रहा है कि भाई मैं डबल सुन रही थी, उधर पीछे जो खातून बोल रही थी उनके भी कहना कि ये, कहना कि वो, बस इतना काफ़ी है। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके अलावा और बहुत सारे लोगों ने भी इसकी फरमाइश की है और फरमाइश भी की। अच्छा, पता है क्या, तकरीबात में जाना होता है या कभी इत्तेफाक हो जाए कि मैं मार्केट चली जाऊं, ऐसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अरसा गुजर गया कि जब फुर्सत से कभी बाज़ार जाना हो, अपने लिए कुछ ख़रीदना हो, तो इसको तो उम्रें गुजर गई हैं, तो खैर कभी चली जाती हूँ अगर, तो लोग मिलते हैं तो वो खैर जो उन्होंने तारीफ़ करनी होती वो तो करते हैं, पर फरमाइशें भी बहुत करते हैं। और जो पिछली चीज़ें गई हैं उसकी तो इतनी करते हैं कि वो फ़लाँ चैनल पे आप सिखाती थी ना, वो वाली चीज़ सिखाइए आप फिर से। तो कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें भी सिखाऊं जिसकी फरमाइशें आप लोग मुझसे चलते फिरते मेरी टीम से करते हैं, मिलते हैं लोग, अरे तुम शेफ राहत का प्रोग्राम कर रहे हो, अच्छा ये यार उनको कह देना ये सिखा दें। ओके भाई, ठीक है, वो भी लिस्ट आ गई। तो इस तरह से बहुत सारी फरमाइशें जमा हो जाती हैं और फिर हमारे यहाँ के लोग हैं, फिर मैं खुद कुछ कम हूँ, मुझे भी इतनी सारी चीज़ें सिखानी होती। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को वो सिखा दूं जो आपने किसी से नहीं सीखा और ना कोई सिखाएगा आपको, तो मैं सिखा दूं, उसके बाद आए तो वो एक अलग बात है क्योंकि मैं तो सिखा ही चुकी। तो मैं ऐसी चीज़ें आपको सिखाना चाहती हूँ जो कि आपको सीखनी चाहिए और जो आपने किसी से नहीं सीखी। तो उसमें सिर्फ खाना ही नहीं है, उसमें बेकिंग है, उसमें पता नहीं क्या क्या है। बेकिंग में भी डेफिनेटली मैं करूँगी और ऐसी चीज़ें कि जो कि आपने वाकई नहीं सीखी और जो कि ऐसी जगहों पर होती हैं कि जो आपको पता ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी चीज़ें आपको सिखा दूँगी, आसानी के साथ सिखा दूँगी, ताकि ख़वातीन घर के घर में ही बना लें। इसलिए कि हालात जो हैं वो ज़ाहिर है कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया भर के हालात कैसे होते जा रहे हैं, तो हर एक शख्स को काम आना चाहिए, ख़ास तौर से ख़वातीन को घर के लिए तो आना ही चाहिए, क्योंकि घर है तो सब कुछ है। और घर में अच्छा खाना बना ले तो यकीन जाने बड़ा सुख और चैन रहता है, सब खुश रहते हैं। और जब दस्तरखान से उठते हैं खाना खा के तो यकीन जाने सब ही लोग बहुत ही खुश होते हैं। चलें जी, कितने लगे हैं चांद? चांद ही चांद है जी, बहुत सारे चांद हैं, तो आप सभी लोग गिनेंगे और मूली के पराठे बनाएंगे, मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसे बने हैं। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, क्या होगा, ओह बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, सभी को बहुत खुश करने वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।